हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं और कैसा लग रहा है आपको? आई बिलीव अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट स्टे सेफ और पूरी प्रिकॉशंस के साथ ऑफिस जाएं। जैसा कि कोरोना अब डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है और आपको पता भी है उसके प्रिकॉशंस की क्या क्या लेने हैं, तो प्लीज आई विश कि आप भी ये सब कर रहे हो, पूरे प्रिकॉशंस के साथ ऑफिस जाएं। एंड थैंक यू मेरे 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। दिस मोमेंट इज वेरी स्पेशल फॉर मी। 100 यू नो है तो मतलब आप सबके लिए जरूर छोटा होगा, बट फॉर मी 100 इज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर लव। आपकी वजह से ही मैं इतनी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत शाय थी और अभी मैंने इन पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया एंड सी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। ये मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस में है और मैं जानती हूँ कि ये हर उन स्टूडेंट्स के लिए है और कलीग्स भी कहीं ना कहीं इस चीज से गुजरे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। जब हम 12th के बाद ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है क्या करना है, तो हमको पता है कि या तो पहले तो नॉर्मल सी बात होती थी कि बीटेक करना होता है, मतलब एमबीबीएस करना होता था। ज्यादा कुछ पता होता नहीं था तो हम बीटेक में एडमिशन ले लेते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में आते हैं। आई नो दे आर वेरी स्टूडियस स्टूडेंट और उनके साथ काफी ब्रांड्स होते हैं जिन कॉलेज में उनका हुआ होता है सिलेक्शन, तो डेफिनेटली वो प्लेस्ड हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे। बट जो टीयर 3 कॉलेज होते हैं उनमें क्या होता है कि प्लेसमेंट के लिए एक तो कंपनीज बहुत कम आती हैं और बच्चा क्या सोचता है कि मैं तो कॉलेज में आ ही गया हूँ, मेरा तो प्लेसमेंट होगा ही होगा। होगा कैसे नहीं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि बीटेक में आने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। बट वो ये तो जानते नहीं कि जॉब क्या लगती है। बताइए, आप ही बताइए। जॉब लगती है सिर्फ 10 से 15 हजार की। आपको कोई भी 10 से 15 हजार में कोई भी कैसा भी काम करवा रहा होता है। और अगर मैं ही पूछ लूं आपसे, आप कहते हो यार 10-15 की, एक तो टीयर 3 कॉलेज है, एवरेज बच्चे आते हैं हम लोग टीयर 3 कॉलेज में, सारे जो अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं वो तो टीयर 1 और टीयर 2 में चले। जो क्रीम निकलती है वो वहीं से निकलती है प्लेसमेंट के लिए, टीसीएस के लिए या कहीं के लिए भी। टीयर 3 वाले बच्चे बस यही रह जाते हैं कि यार मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाया, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। वो लास्ट सेमेस्टर में जब एग्जाम चल रहे होते हैं तब ये सोच रहे होते हैं कि अब मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा, किस चीज करने से। वो उस टाइम फोकस करते हैं कि यार मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा। अब आप ही मुझे बताइए भाई, क्यों ले लिया आपको वो? आप में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं? आप में कौन सा ऐसा उन बच्चों से डिफरेंट है जो औरों में नहीं है? सभी तो एवरेज स्टूडेंट हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, सभी तो वो उसी प्राइवेट कॉलेजेस में और सभी थ्योरी पढ़कर आए हैं। उन्होंने ऐसा किया क्या है कि जो आपको प्लेसमेंट ले ले? और आप उनकी कंपनी को क्या प्रॉफिट देने वाले हो? आपको तो अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर तक देना नहीं आता, फिर कैसे ले ले वो आपको? और फिर तो 10-15 हजार वाली भी कोई भी जॉब मिल जाएगी ऐसे तो आपको, फिर आपको बीटेक करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो आप कोई भी कोर्स, कोई भी ग्रेजुएशन करके ले लो वो 10-15 हजार वाली जॉब। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल कुछ बहुत ही अलग होता है, प्रैक्टिकल बहुत ही अलग होता है। ये दोनों सेम नहीं होते। लाइक थ्योरेटिकल में हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें करना क्या है। हम इवन अपनी ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, हमें पता ही नहीं होता चलना क्या है और जॉब में क्या होता है। एक्चुअल चीज तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटेक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोई भी कोर्स जो आप कर रहे हैं, आप उसी टाइम अपने उस पर फोकस करो कि आपको क्या करना। मतलब बनना तो आप समझ चुके हो कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, इस फील्ड में जाना है, तो इस फील्ड के लिए कौन से स्किल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उस पर वर्कआउट करो, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट पे। सो आई एम गोइंग टू शेयर 5 पॉइंट्स जो आपको एक प्राइवेट कॉलेज से एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए हेल्प करेंगे और डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा है कम्युनिकेशन स्किल। प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज इसी से ही आपको कोई भी अपनी कंपनी में प्लेस करेगा। बिकॉज जब तक आपको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा तो आपको वो लोग समझेंगे कि यार ये कंपनी के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज। इफ आप प्लीज आप एक लैंग्वेज तो बिल्कुल ही सीखें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, किसी भी प्रोफेशन के लिए अपना अलग होता होगा। तो स्पेशली फॉर द बीटेक स्टूडेंट, लाइक अगर आप सीएस से हैं तो C++, जावा सीख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप पाइथन सीख सकते हैं, नेटवर्किंग सीख सकते हैं, एंड मैकेनिकल से हैं तो ऑटोकैड सीख सकते हैं, बिकॉज इनका आजकल बहुत स्कोप है। एंड थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। प्लीज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस।
बिकॉज जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो कोई आपकी बात सीरियसली नहीं लेगा, इसलिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स। इस पे तो आप 12th के बाद भी फोकस करें ना तो भी बेस्ट है, बिकॉज एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आप वर्ड आना चाहिए आपको। तो मेरा ये है कि आप सॉफ्ट स्किल पे वर्कआउट करें, जितना चाहे उतना करें। आजकल सबके पास लैपटॉप होता है, सबके पास मोबाइल, यूट्यूब, सबके पास सब कुछ होता है। तो पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे ज्यादा ध्यान ना देकर अगर आप ये सीखे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आने वाले टाइम में। एंड फिफ्थ थिंग इज एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग। वो आप में पहले से ही होना चाहिए कि आप मल्टीटास्क कर पाएं, बिकॉज आजकल कंपनीज में एक काम करने वाले बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और ना उससे ज्यादा रखा जाता है। तो आप डेवलप करिए ये सारे टास्क करना। एंड आपकी पर्सनैलिटी, बिल्कुल पर्सनैलिटी को तो हर जगह इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो वेरी वेल। ये जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप ये 5 थिंग्स भी आपको अच्छे से आती है ना जो मैंने आपको बताई हैं, तो डेफिनेटली you will get placed for a best company. और last thing मैं ये कहना चाहूंगी, thank you for hearing me, and if you like this video please subscribe my channel and motivates me more so that I can make more videos for you. Thank you. Bye.